गिरिडीह में जमुआ विधानसभा से बीजेपी के निवर्तमान विधायक केदार हाजरा ने 2 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम का दामन थामा था और रविवार को जेएमएम कार्यालय गिरिडीह में पार्टी के जिला कमेटी ने जेएमएम का पट्टा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जेएमएम में शामिल होने के बाद निवर्तमान विधायक केदार हाजरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और 30 सालों तक पार्टी में रहे जमुआ के 3 बार के विधायक केदार हाजरा जी, ये केदार हाजरा वही शख्स है जब पार्टी में संकट आया था उस समय ये चट्टान बनकर ये खड़े रहे। जिस वक्त बाबूलाल मरांडी ने पार्टी को छोड़ा था उस वक्त एकमात्र यही एक ऐसा शख्स थे जो संगठन में रहे और संगठन को लगातार मजबूत किया। अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में ही एक ऐसा सीट जमुआ ही था जो इन्होंने बचाया और बाकी के सारे सीट पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। आज वो भाजपा में नहीं है, उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। आखिर क्या बात है कि वो पार्टी को छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए हैं? आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या कारण हुआ कि आज 30 साल तक पार्टी में रहे और आपने संगठन को छोड़ दिया? हर राजनीतिक कार्यकर्ता का विकास करने का एक लक्ष्य रहता है और इस विकास करने के दृष्टिकोण से ही मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में गया ताकि जमुआ का विकास हो सके, झारखंड का विकास हो सके और मैं इसी दृष्टिकोण से झारखंड मुक्ति मोर्चा में गया। आप कह रहे हैं कि जमुआ का विकास, तो जमुआ का विकास जिस समय आप विधायक बने थे उस समय अगर जमुआ का देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा था, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा था और ये दोनों क्षेत्र में आपने लगातार काम किया। तो क्या अड़चन आ रही थी, आपने पार्टी को से त्यागपत्र दिया? पार्टी का त्याग पत्र देने का तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियों से जूझने के लिए हमें एक मंच चाहिए था और मैंने मंच झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना मंच माना और झारखंड मुक्ति मोर्चा में गया। क्या ये माना जाए कि संगठन में कुछ ऐसे नेता जो आ गए थे तो उसके कारण आपको कुछ परेशानी हो रही थी और आपको लगातार जो है दरकिनार कर रही थी, इसलिए कि जिस समय बाबूलाल मरांडी ने पार्टी को छोड़ा था उस समय आप यहाँ कंटिन्यू रहे और संगठन को मजबूत किया और वो इस वक्त संगठन से जुड़े रहे, तो कहीं वो फैक्टर तो नहीं है? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं पर चलती है और जहां पर संभावनाएं अच्छी दिखती है वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता को राजनीतिक करने के लिए जाना चाहिए। तो जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में उत्पन्न किया उस दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं को वहां पर जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको कहीं न कहीं उपेक्षा के महसूस हुआ, ऐसा देखने को मिला। रायशुमारी हुआ, कार्यकर्ताओं ने अपना भावना व्यक्त किया और इस भावना में जो नामें गए उन नामों को सूची से गायब करना ये कहीं से कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं होता है और यही कारण है कि कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आज भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे हैं कि आपके साथ साजिश हुआ है, ये तो अब अलग बात है, ये अब संगठन समझेंगे कि संगठन कमजोर होगा कि संगठन मजबूत होगा। अब आप चुनाव में उतर रहे हैं और दूसरे दल से उतर रहे हैं, क्या है आपका संदेश और क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? जमुआ की जनता, जब मैं कल रांची से वापस आ रहा था, लौट रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता लेकर के, तो हजारों कार्यकर्ता खोरी महुआ से मेरे को स्वागत करने के लिए उत्सुक थे और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला सड़क में लगा हुआ था और जिसने भी देखा उसने कहा कि किस नेता का आगमन हो रहा है। सबने कहा कि एक कार्यकर्ता आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह करके आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य के रूप में आ रहा है, इसलिए हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और जो कल काफिला था
वो उससे मुझे यह भरोसा हुआ कि जमुआ की जनता आज भी हम पर विश्वास रखती है, हम पर भरोसा करती है, और इसी आशा और भरोसे के बीच पर के कारण फिर मैं जमुआ में सफलता हासिल करने में कामयाब हूँ। खैर, विधायक जी तो स्पष्ट नहीं करे, लेकिन आज भी उनके दिल में वो दर्द है। कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई होगी, आखिर विधायक जी बेवफा क्यों बने। न्यूज नेशन के लिए आशुतोष श्रीवास्तव। गिरिडीह में जमुआ विधानसभा से बीजेपी के निवर्तमान विधायक केदार हाजरा ने 2 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम का दामन थामा था और रविवार को जेएमएम कार्यालय गिरिडीह में पार्टी के जिला कमेटी ने जेएमएम का पट्टा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जेएमएम में शामिल होने के बाद निवर्तमान विधायक केदार हाजरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता और 30 सालों तक पार्टी में रहे जमुआ के 3 बार के विधायक केदार हाजरा जी, ये केदार हाजरा वही शख्स है जब पार्टी में संकट आया था उस समय ये चट्टान बनकर ये खड़े रहे। जिस वक्त बाबूलाल मरांडी ने पार्टी को छोड़ा था उस वक्त एकमात्र यही एक ऐसा शख्स थे जो संगठन में रहे और संगठन को लगातार मजबूत किया। अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में ही एक ऐसा सीट जमुआ ही था जो इन्होंने बचाया और बाकी के सारे सीट पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। आज वो भाजपा में नहीं है, उन्होंने जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। आखिर क्या बात है कि वो पार्टी को छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या कारण हुआ कि आज 30 साल तक पार्टी में रहे और आपने संगठन को छोड़ दिया? हर राजनीतिक कार्यकर्ता का विकास करने का एक लक्ष्य रहता है और इस विकास करने के दृष्टिकोण से ही मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में गया ताकि जमुआ का विकास हो सके, झारखंड का विकास हो सके, और मैं इसी दृष्टिकोण से झारखंड मुक्ति मोर्चा में गया। आप कह रहे हैं कि जमुआ का विकास, तो जमुआ का विकास जिस समय आप विधायक बने थे उस समय अगर जमुआ का देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा था, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा था और ये दोनों क्षेत्र में आपने लगातार काम किया। तो क्या अड़चन आ रही थी, आपने पार्टी को से त्यागपत्र दिया? पार्टी का त्याग पत्र देने का तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियों से जूझने के लिए हमें एक मंच चाहिए था और मैंने मंच झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना मंच माना और झारखंड मुक्ति मोर्चा में गया। क्या ये माना जाए कि संगठन में कुछ ऐसे नेता जो आ गए थे तो उसके कारण आपको कुछ परेशानी हो रही थी और आपको लगातार जो है दरकिनार कर रही थी, इसलिए कि जिस समय बाबूलाल मरांडी ने पार्टी को छोड़ा था उस समय आप यहाँ कंटिन्यू रहे और संगठन को मजबूत किया और वो इस वक्त संगठन से जुड़े रहे, तो कहीं वो फैक्टर तो नहीं है? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं पर चलती है और जहां पर संभावनाएं अच्छी दिखती है वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता को राजनीतिक करने के लिए जाना चाहिए। तो जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में उत्पन्न किया उस दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं को वहां पर जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको कहीं न कहीं उपेक्षा के महसूस हुआ, ऐसा देखने को मिला। रायशुमारी हुआ, कार्यकर्ताओं ने अपना भावना व्यक्त किया और इस भावना में जो नाम गए उन नामों को सूची से गायब करना ये कहीं से कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं होता है और यही कारण है कि कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आज भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे आप कह रहे हैं कि आपके साथ साजिश हुआ है, ये तो अब अलग बात है, ये अब संगठन समझेंगे कि संगठन कमजोर होगा कि संगठन मजबूत होगा। अब आप चुनाव में उतर रहे हैं और दूसरे दल से उतर रहे हैं, क्या है आपका संदेश और क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? जमुआ की जनता, जब मैं कल रांची से वापस आ रहा था, लौट रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता लेकर के, तो
हजारों कार्यकर्ता खोरी महुआ से मेरे को स्वागत करने के लिए उत्सुक थे और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला सड़क में लगा हुआ था और जिसने भी देखा उसने कहा कि किस नेता का आगमन हो रहा है। सबने कहा कि एक कार्यकर्ता आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह करके आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य के रूप में आ रहा है, इसलिए हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और जो कल काफिला था वो उससे मुझे यह भरोसा हुआ कि जमुआ की जनता आज भी हम पर विश्वास रखती है, हम पर भरोसा करती है और इसी आशा और भरोसे के बीच पर के कारण फिर मैं जमुआ में सफलता हासिल करने में कामयाब हूँ। खैर, विधायक जी तो स्पष्ट नहीं करे, लेकिन आज भी उनके दिल में वो दर्द है। कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई होगी, आखिर विधायक जी बेवफा क्यों बने?